हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के समय के लिए। परमेश्वर ने यह दिन दिखाया। आइए हर एक जन अपने मनों को तैयार करे परमेश्वर के सम्मुख में। आज जो हमारा परमेश्वर सचमुच में बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह के करीब आए। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज आपके दिन में, एक जीवन में परमेश्वर एक खास चीज़ों को करने जा रहा है, जो सचमुच में आपके सोच से बढ़कर होने वाला है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में क्या आप तैयार हैं उस खास चीज़ों को लेने के लिए? क्या तैयार हैं आप परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए? हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो तैयार हो जाए आज परमेश्वर की खजूरी में, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में, उसके जीवित प्रेजेंस में, और आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। आज जो सचमुच परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, आप बड़े कामों को देखेंगे परमेश्वर के विश्वास के साथ। जब आज परमेश्वर के निकट आएंगे, तो जब परमेश्वर की हाजिरी में आएंगे, तो आपके बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए आज परमेश्वर के सम्मुख में और प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें कि परमेश्वर ने बचाया है, संभाला है। धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु ने यह दिन दिखाया, धन्यवाद करें। जो परमेश्वर ने आत्मिक आंखों को खोला है, प्रभु का धन्यवाद करें। जो परमेश्वर ने उद्धार दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया, आपका प्रभु का धन्यवाद करें। जो बड़ा छुटकारा दिया प्रभु ने, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, वो असंभव को संभव कर देता है। प्रभु का धन्यवाद करिए। देव चाहते कि प्रभु के जीवन में असंभव को संभव बना दीजिए, तो इस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करे। बोलो, प्रभु आज मेरे जीवन में भी असंभव को संभव बनाने जा रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप जिस वर्ड्स को बोलते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सचमुच में आपके जीवन में एक सामर्थ्य उतरती है और वो वर्ड पूरा होने जा रहा है यदि आप विश्वास करेंगे तो। थैंक यू जीसस। बोलो, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो चंगाई देता है। बोलो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो मददगार है, जो सेनाओं का युवा परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देता है, प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। उसका नाम प्रकट हुआ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। वो उसने सब कुछ बदल दिया, धन्यवाद करें। जिन लोगों ने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है, उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को देखा है और वर्णन किया है। इसलिए आप भी आज परमेश्वर के निकट प्रभु को अपना शरण स्थान कहकर मांगे और परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु बोलते हुए धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और जो बदल देता है, जो सब कुछ ठीक करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो महिमा में परमेश्वर है, जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, जो आजाद करने वाला परमेश्वर है, प्रभु का धन्यवाद करें। आइए आज हम भजन संहिता 34 अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, तुमको मैं यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हमने देखा, परमेश्वर की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है वो उन्हें बचा लेगा अपना दूत भेजकर। आज कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का दूत आपकी रखवाली करे, हालेलुया, आपको बचाए एक्सीडेंट से, खतरों से, मुसीबतों से, हर एक परेशानियों से,
और वो आपको बचाएगा। हालेलुया। पर क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए? हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, इस वचन में 6 वचन में, इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन आज हम दीन नहीं होते। हम प्रार्थना तो करते हैं पर हमारी हर एक प्रार्थना में दीनता नजर नहीं आती है। हमें दीन होना है। 2 तरह का दीनता होती, नम्रता होती है। एक बाहरी तौर पे दीनता और एक आंतरिक तौर पर दीनता। कई लोग बाहरी तौर पर दीनता दिखाने की कोशिश करते, नम्रता दिखाने की कोशिश करते, पर आत्मा में वो दीन नहीं होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। हालेलुया। आज हमें आत्मा में भी दीन होने की ज़रूरत है। हालेलुया। जब हम आत्मा में दीन होंगे और दीनता के साथ पुकारेंगे तो सचमुच में परमेश्वर के प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए दाऊद जब कहता है कि दीन जन ने पुकारा, दीन जन ने अपने आप को दीन किया, हल नम्र किया, शून्य बना दिया कि आई एम नथिंग विदाउट यू लॉर्ड जीसस, कि मैं प्रभु तेरे बिना कुछ भी नहीं। दीनता, नम्रता, किसी भी बात का कोई घमंड नहीं। आज बहुत सारे लोगों को किसी न किसी चीज़ों का घमंड रहता है। यदि कोई आत्मिक व्यक्ति है तो एक आत्मिक तरह से घमंड आ जाती है। यदि कोई शारीरिक है तो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें, उसका घमंड रहता है। और जब तक आप दीन नहीं होंगे, इसलिए प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जब आप दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने क्या कर लिया? उस प्रार्थना को सुन लिया और क्या कर दिया? उसके सब कष्टों से उसे छुड़ा लिया। हालेलुया। यदि आज आप कष्ट में हैं, यदि आप समस्याओं में, कई लोग आज यीशु के पास आते हैं, चंगाई भी चाहते हैं, छुटकारा भी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, पर आज झुकना नहीं चाहते हैं, दीन होना नहीं चाहते हैं, अपने आप को प्रभु के आगे देना नहीं चाहते हैं। आज वही चीज़ों को अपने लाइफ में पहला क्या करके रखें? उस घमंड को, एटीट्यूड के साथ आते हैं परमेश्वर के भवन में, दीन नहीं होते, नम्र नहीं होते हैं कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करती हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु की किताब, मैंने इतनी बाइबल पढ़ी, मैंने ये बाइबल कॉलेज की, इसलिए कोई मुझे झुका नहीं सकता, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। ये सारी चीज़ें घमंड की बातें हैं। आज हमें दीन होना पड़ेगा। आज हमें प्रभु के निकट आना पड़ेगा। जब तक आप दीन नहीं होंगे, जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक नहीं कहेंगे कि आई एम नथिंग विदाउट यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, तब तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आपको दीन होना पड़ेगा। दीन होंगे तो आपको प्रभु, जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको सारे कष्टों से छुड़ा लेगा। आमीन। इसीलिए जब हम देखते चुंगी लेने वाला फरीसी और दोनों जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जब दोनों प्रार्थना करते हैं तो दोनों में यही अंतर नजर आता है। एक कहता है मैं इतना उपवास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सारी उसकी जिन घमंड की बातें वो कह देता है कि मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं ऐसा भी करता हूँ, मैं ऐसा भी करता हूँ। हालेलुया। ये फरीसी की प्रार्थना थी, मैं सप्ताह में इतना फास्टिंग रहता हूँ। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था, जो चुंगी लेने वाला था, उसने दूर मतलब उसकी जो प्रार्थना थी वो कैसी थी? वो टूटे मन के साथ थी। वो दीन कर रहा था। उसकी दीनता कैसे दिखाई दे रही थी? वो कहता प्रभु मैं अपनी आंखें तो मैं ऊपर भी नहीं उठा सकता, मैं इतना पापी हूँ। वो कहता प्रभु मैं तेरे भवन में खड़े रहने के लायक नहीं, योग्य नहीं परमेश्वर। और इस तरह से अपने को दीन किया। हालेलुया। उसकी दीनता एक दिखावा नहीं थी, वो शारीरिक तौर पर भी दीनता थी और आंतरिक तौर पर भी दीनता थी उसके जीवन में। हालेलुया। तो प्रभु ने किसकी प्रार्थना को सुना? जो दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। इसलिए दाऊद कहते हैं इस दिन जन ने पुकारा तो परमेश्वर ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया है। उसके बाद यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूध छावने के लिए उनको बचाता है। आज आप भी परमेश्वर के सम्मुख में दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने हर एक घमंड की बातें कि मैं इस जाति का हूँ, मेरे पास ये संपत्ति, मेरे पास ये चीज़ें हैं। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन हूँ, हालेलुया, इसलिए मुझे अधिकार है। बाय बर्थ क्रिश्चियन होने से कुछ नहीं होता। कि किस तरह से आपने उद्धार पाया है, क्या उस उद्धार को संभाल कर रखते हैं, क्या परमेश्वर के पीछे चलते हैं, क्या आप दिन बने रहते हैं? जब आप दिन होंगे, परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे, तब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और बड़ी गवाही के साथ आपको खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए आइए हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख में आए, परमेश्वर के निकट आए और अपने आप को प्रभु के आगे देना शुरू करें। आइए हम पहले गवाहियों को सुनेंगे, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। इस ब्रदर का नाम रविकांत है और ये रहने वाले एमपी से हैं और ये पठानकोट से आए हैं क्योंकि ये पठानकोट में जॉब करते हैं। ये लॉकडाउन 2019 से कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग प्रेयर के साथ कनेक्टेड हैं। इन्हें नाइट प्रेयर का नहीं पता था और ये 2010 से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, पर उस तरह से नहीं जिस तरह से एक मसीही होना चाहिए और एक मसीही की लाइफ होनी चाहिए, उस तरह से इनका जीवन नहीं था। जब ये 2019 लॉकडाउन मॉर्निंग प्रेयर के साथ पास्टर जी के साथ अटैच्ड हुए
ये उसके बाद 2019 में इनकी एंगेजमेंट हुई, पर 2020 अगस्त का मंथ था, ये नाइट प्रेयर सुन रहे थे। उससे पहले इनके जीवन में बहुत सारा गुस्सा था, ये ड्रग्स लेते थे, नशे करते थे ये, और इन्हें जो थे गलत जो वर्ड्स थे ये बहुत बोलते थे, यानी कि ये गालियाँ बहुत निकालते थे। इनका जीवन इस तरह से था कि ये गालियाँ निकालते थे, गंदे वर्ड्स इनके मुंह से सदा निकलते रहते थे और इन्हें बहुत गुस्सा आता था और ये नशों में भी थे। जब ये 2020 अगस्त नाइट की प्रेयर सुन रहे थे, उस समय पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे कि जो लोग नशा करते हैं, जो प्रभु है वो उन्हें टच करने जा रहे हैं और इस नशे की दुष्ट आत्मा से प्रभु का पवित्र आत्मा उन्हें आजाद करने जा रहा है। और जो लोग बहुत गलत बातें करते हैं, गालियां देते हैं, उन्हें भी आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा छू रहा है, और जिन्हें बहुत गुस्सा आता है उन्हें भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा छू रहा है। और उसी दिन 2020 अगस्त के मंथ से ही जब इन्होंने ये पूरी प्रार्थना सुनी और इन्हें लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, जबकि ये उससे पहले सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग प्रेयर ही सुन रहे थे। पर जब ये नाइट प्रेयर सुने, उस दिन पहला दिन था, इन्होंने नाइट प्रेयर सुना, तो उस दिन पास्टर जी केवल और केवल जो कुछ इनके जीवन में था, नशे, गलत बातें करना, बहुत गुस्सा आना और ये सब चीज़ें इनके जीवन में थी। और जब पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, इन्होंने उसको तुरंत रिसीव किया और ये बताते हैं कि उसके बाद जो था इनका जीवन पूर्ण रीति से बदल चुका है। और जब 2019 में इनकी एंगेजमेंट हुई तो इनकी वाइफ इनको ये बताते हैं कि इनकी वाइफ कहते थे कि आपके जीवन में तो बहुत कमी घाटियाँ हैं, आपके जीवन में बहुत सारी गलत बातें हैं जो एक परमेश्वर को जानने वाले के जीवन में नहीं होनी चाहिए। और ये बताते हैं कि एंगेजमेंट के बाद ये अपनी वाइफ को जो भी सुबह शाम की प्रार्थना थी, हर एक मीटिंग के लिंक शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हर एक लिंक को ये उनके साथ शेयर करते थे। पर कहते कि इनकी वाइफ जान चुके थे कि परमेश्वर है, पर उस तरह से नहीं जान पा रहे थे जिस तरह से ये जान चुके थे। फिर जब इन्होंने वो ग्रहण किया कि नशे की आत्माएं, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही है, गुस्सा आपके जीवन से जा रहा है, गालियाँ, गलत बातें आपके मुंह से जो निकलती हैं वो सदा के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोड़ के जा रही है। जब पास्टर जी ये बातें नाइट प्रेयर में बोल रहे थे, इन्होंने रिसीव किया था। उसके बाद इन्होंने लगातार प्रार्थना की कि जब इनकी वाइफ ने बोला कि अभी तक भी तुम उस तरह से नहीं हो जिस तरह से एक परमेश्वर का जन होना चाहिए, फिर ये कहते हैं कि धीरे धीरे मेरा जीवन बदलता गया। मैं हर एक प्रार्थना, मॉर्निंग की, इवनिंग की, शुक्रवार, शनिवार और रविवार की, किसी भी प्रार्थना को मैंने मिस नहीं किया। और आज मेरा जीवन पूर्ण तरीके से, ये ब्रदर कहते हैं कि बदल चुका है। आज से मेरा जीवन वैसा ही हो चुका है जैसा एक परमेश्वर में होकर के मसीही जन का होना चाहिए। सभी जन इस बड़ी गवाही के लिए और एक जीवन बदलाव की गवाही के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस ब्रदर को परमेश्वर ने नशे की दुष्ट आत्मा से, गलत बातें बोलने से, गालियों से और गुस्से की दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने पूर्ण रीति से आजाद किया है। आप ये हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, दोनों हस्बैंड और वाइफ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इस बड़ी गवाही के लिए, अद्भुत गवाही के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इस गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हर एक तैयार हो जाए, अपने आप को दीन करे, अपने आप को नम्र करे, अपने आप को शून्य करे कि परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। परमेश्वर पिता, यदि आपके पास संपत्ति है, यदि आपके पास सब कुछ है, तो भी आज अपने आप को दीन नम्र करना है कि प्रभु मैं आपके सामने खड़े रहने के लायक नहीं, योग्य नहीं। परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर। हालेलुया। आज हर एक जन अपने आप को दीन करे, अपने आप को नम्र करे, अपने आप को शून्य करे। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा, जिस तरह से दाऊद ने दीनता के साथ नम्र होकर झुककर आपको पुकारा परमेश्वर, आज उसी तरह से हर एक विश्वासियों के जीवनों में नम्रता का आत्मा देना, दीनता का आत्मा देना, पवित्र आत्मा हर एक जनों को छू लेना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कई लोग आज एटीट्यूड में, कई लोग आज घमंडी मन के साथ हैं, जो झुकना नहीं चाहते हैं किसी के भी सामने परमेश्वर, इसलिए आज वो प्रभु से दूर है, उस ब्लेसिंग से दूर है जो प्रभु देना चाहता है। हाल इसलिए आज उनके घर के से कष्ट दूर नहीं हो रहे, समस्याएं आज जा नहीं रही है, क्योंकि आज अपने को दिन नहीं करे, आज घमंडी के साथ, घमंड भरा मन के साथ बैठे हुए हैं। आज आपको परमेश्वर के आगे निकट आना पड़ेगा, उसके सम्मुख में झुकना पड़ेगा, और तब परमेश्वर के कष्टों को दूर करेगा, आपके समस्याओं से आपको आज़ाद करेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया, जितने लोग तेरे सम्मुख में हैं परमेश्वर पिता, हर एक लोगों को छू और बचा, नम्रता का आत्मा दे, दीनता का आत्मा दे, और छुड़ा लीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और इनकी लाइफ सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा छू लीजिए, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु ध्यान करो, त्याग करो, त्याग।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु हर एक जनों को परमेश्वर बदल देना, परमेश्वर नम्रता का आत्मा देना परमेश्वर पिता, और छुटकारा देना परमेश्वर पिता, दया करना परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी आपके पीछे चल सके और जो आपका मकसद है आप उनके जीवन पूरा हो सके। परमेश्वर मदद कर, सहायता कर, एक अद्भुत काम कर और नाश होने से बचा लीजिए, क्योंकि जब घमंड आता है तो इंसान नाश हो जाता है, पर महिमा आने से पहले नम्रता आती है, बाइबल का वचन कहता है। तो आज परमेश्वर, यदि परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हो अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने फाइनेंस में, तो आज अपने आप को नम्र करना है परमेश्वर के आगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज परमेश्वर तेरे वचन को सुना, ब्लेस करना परमेश्वर, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर में डांट दी के सामर्थ्य नाम में जाए, पवित्र आत्मा शु और बदल दीजिए, शु और बदल दीजिए, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज हर एक जन अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे देना शुरू करें। हालेलुया। अपने शरीर पर हाथ रखिए, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, हर एक रोग, हर एक बीमारी इसी वक्त छोड़ के जाए, और आरोग्यता का आत्मा देना हर एक लोगों के जीवन में, हेल्दी शरीर देना परमेश्वर पिता, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य देना। हर एक प्रॉब्लम, हर एक बीमारी जिनके लाइफ शरीर में काम कर रही है, जिसे हम डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में जा, प्रभु दया कर, छुटकारा दे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर। मैं प्रार्थना करती हूँ ब्लेस करना, मैं प्रार्थना करती हूँ बदल देना, मैं प्रार्थना करती हूँ अनुग्रह और शांति देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, जिनके जीवनों में जो भी परमेश्वर पिता प्रॉब्लम चल रही है, समस्याएं चल रही, जानते प्रभु छुटकारा देना, हर एक रोग, हर एक बीमारी, जबकि शरीर में हर एक स्किन की डिसीज, होली गोस्ट फायर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको फिट्स और दौरे पड़ते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, हर एक टीवी, हर एक बीमारी, हर एक बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जिनका डायलिसिस चल रहा है, बी हील एंड बी डिलीवर, हर स्किन की रोग से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक सर्दी, खांसी, बुखार, हर एक बीमारी से आज़ाद हो जाए। जो हर साल आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कोई बीमारी ही जाती है, फिर सेम बीमारी आपको हर साल अटैक करती है। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बीमारी वाली दुष्ट आत्मा, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, तेरे पर कोई अधिकार नहीं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी छू लीजिए और बदल दीजिए, हर एक कानों के दर से आज़ाद हो जाए, हर एक आंखों की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो उठ बैठ नहीं पाता है, उठने बैठने लगे, चलने फिरने लगे, हर एक जो पैरालाइज का अटैक है, मैं डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में जय, शुगर की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, परमेश्वर पूर्ण रीति से आज़ाद कर, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती जिनके शरीर के आधे हिस्से में जो प्रॉब्लम होती है, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती जिनका हाथ पर काम नहीं करता, होली गोस्ट फायर, एक शैतान, ए दुष्ट आत्मा, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हर एक हेडेक और डिप्रेशन से आज़ाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, कमर की दर्द से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक शरीर में जो जो प्रॉब्लम है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, गेट आउट, गेट आउट। बोलो मेरा यीशु मसीह बड़ा और बीमारी कुछ भी नहीं यीशु मसीह के सामने में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, छुटकारा दे इसी वक्त, राइट नो। हर एक खांसी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक दर्द के, हर एक हार्ट डिप्रेशन, हर एक सर दर्द, हर ब्रेन ट्यूमर इसी वक्त छोड़ के जाए, हर एक साइनस की प्रॉब्लम गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने बताया है, जो कहता है वो ठीक नहीं हो सकता, ऐसी बीमारियों को भी आज डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर तरह की जॉइंट पेन, हर तरह की प्रॉब्लम आपके शरीर में जो जॉइंट पेन है, होली गोस्ट फायर, हर एक तरह की ऑर्थराइटिस इश्यू में किसी के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए, जो चल नहीं पाते चलने लगे इसी वक्त चंगे हो जाए, हर एक जॉइंट्स आपके चंगी हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके, आपके यीशु के लहू में जीवन, और वो लहू आपके जीवन में बेचती यीशु के सामर्थ्य नाम है। प्रभु पंथी से आजाद कर, जितने बच्चे बीमार है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर, चंगे और आजाद हो जाए। जो जन्म से जो बीमार है इसी वक्त चंगे हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। प्रभु छू ले और आजाद कर दिए, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। जो मैंने कंसीव नहीं कर पा रहे, परमेश्वर पिता कंसीव करने के लिए मदद सहायता करो, परमेश्वर दया करो, दया करो और गवाही के साथ खड़ा करो। प्रभु शू लिए धन्यवाद देती, बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करना, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं और गवाही आ चुकी। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जहाँ जहाँ प्रभु जी जाते इनके संग साथ रहना, इनके बिजनेस में, इनके काम में यीशु के लहू में कवर करते प्रभु जी, आने जाने मार्गों में सरदूत के बारे में रखते हैं। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर। अनुग्रह दें जो टूर और ट्रैवल में है, हर जो रास्ते में है, परमेश्वर जो फॉरेन कंट्री से देख रहे प्रभु ब्लेस घोषणा करते, पवित्र आत्मा शिव आशीष कर और बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा के अनुसार चला। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु धन्यवाद करते, यीशु के नाम में कवर करते हैं। जितने लोग परमेश्वर हालेलुया ऑफरिंग को दे रहे प्रभु ब्लेस करना, चर्च भवन की जमीन के लिए लगातार
प्रार्थना कर रहे जो बोल रहे प्रभु ब्लेस करना और बंधन को तोड़ दिया, धन्यवाद करते। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर मदद सहायता करो, हर एक लोगों को आत्मिक जीवन में प्रार्थना करने का आत्मा देना। परमेश्वर पिता वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह देना। फास्टिंग पीरियड जो आज है सैटरडे फास्टिंग पीरियड में सबको फास्टिंग करने के लिए जो रह सकता अपने रहना, जो बीमार है वो ना रहे। हालेलुया, हर एक लोगों को फास्टिंग प्रे करने के लिए ग्रेस देना। परमेश्वर पिता ताकत देना, शक्ति देना, सामर्थ्य देना और छुटकारा चंगाई भी देना ईश्वर के सामर्थ्य देना, ताकि शैतानी ताकतों पर हम जयवंत हो सके ईश्वर के सामर्थ्य नाम। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद कर। तेरे एक लोगों को प्रेयर वरियर बना, ब्लेस कर, अनुग्रह दे, शांति दे। इनके घर में, इनके परिवार में भी शांति की हम घोषणा करते ईश्वर के सामर्थ्य। इनके परिवार को ब्लेस कर, जोड़ दे ईश्वर के सामर्थ्य नाम। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी गए हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। तो अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े खड़े रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज की सैटरडे फास्टिंग पीरियड जो 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो अपनी इस मीटिंग का हिस्सा बनना है ताकि आप ब्लेस्ड हो सके, आशीषित हो सके और सब लोगों को शेयर भी करना है। हालेलुया, ताकि आपके हर एक जन जो इसको आप चाहते बदलते हुए देखना, आज इस प्रार्थना के जरिए, वचन के जरिए वो बदल सके, उद्धार पा सके और अपने जीवन में शांति आनंद को ले सके। हालेलुया, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया, आप सभी लोगों को जय मसीह।